वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट प्रिंस, और आज की इस वीडियो में हम ऑपरेटिंग सिस्टम के 8 लेक्चर को देखने वाले हैं, जिसमें हम पढ़ने वाले प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक के बारे में। अगर आपने इससे पहले के लेक्चर्स हमारे नहीं देखे तो मैं डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट के लिंक डाल दूंगा, आप वहां पर जाके आप पहले के लेक्चर्स को देखो ताकि आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। उसके साथ साथ एक और अनाउंसमेंट मैं करना चाहता हूँ कि एडवांस जावा और EST की जो MCQ बुक है वो आ चुकी है। आपको वो कल से प्रोवाइड हो जाएगी। अपनी बुक लेने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, आप वहाँ पे जाके अपना नाम, कॉलेज का नाम, ब्रांच और सेमेस्टर मैसेज करो, आपको डिटेल्स मिल जाएंगी बुक की, सारी बुक की। तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के। सबसे पहले हम जानते हैं प्रोसेस क्या होता है। प्रोसेस इज़ द एग्जीक्यूशन ऑफ ए प्रोग्राम दैट परफॉर्म्स द एक्शन स्पेसिफाइड इन दैट प्रोग्राम। प्रोसेस क्या होता है? किसी भी परफॉर्मेंस को, हम किसी भी ऑपरेशन को जब हम परफॉर्म करते हैं तो उसकी जो एग्जीक्यूशन होती है हम उसको बोलते हैं प्रोसेस। मतलब कोई भी प्रोग्राम हमें एग्जीक्यूट कराना है, कोई भी इंस्ट्रक्शन सेट हमें एग्जीक्यूट कराना है, तो उसकी जो एग्जीक्यूशन होती है हम उसको बोलते हैं प्रोसेस। प्रोसेस इज़ एग्जीक्यूशन ऑफ एनी प्रोग्राम, ये प्रोसेस का डेफिनेशन होता है। इसके बाद हम बात करते हैं प्रोसेस मैनेजमेंट के बारे में। प्रोसेस मैनेजमेंट से आपको वर्ड से ही लगता है कि प्रोसेस को जो मैनेज करता है। जैसे प्रोसेस को मैनेज करने में कितनी सारी चीज़ें आती है, जैसे प्रोसेस को क्रिएट करना, स्केड्यूल करना, टर्मिनेट करना, डेडलॉक ऑपरेशंस को परफॉर्म करना, इन सब चीज़ों को जो मैनेज करता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रोसेस मैनेजमेंट। प्रोसेस इज़ ए प्रोग्राम दैट इज़ अंडर एग्जीक्यूशन विच इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ मॉडर्न डे ऑपरेटिंग सिस्टम. The operating system must allocate resources that enable processes to share and exchange information. Operating system सारे resources को allocate कराता है प्रोसेस को, जिसकी वजह से वो अपने resources को exchange और इंटरचेंज कर पाता है। इसके बाद हम बात करते हैं प्रोसेस आर्किटेक्चर के बारे में। प्रोसेस आर्किटेक्चर में 4 सेक्शंस होते हैं। सबसे पहला सेक्शन होता है स्टैक, दूसरा हीप, उसके बाद डेटा, उसके बाद टेक्स्ट। इन 4 रीजन्स में क्या क्या होता है। स्टैक की अगर हम बात करें तो स्टैक जो होता है वो टेम्पररी डेटा को स्टोर करने का काम करता है। टेम्पररी डेटा हमारे प्रोग्राम में कौन से होते हैं? जैसे हमारे पैरामीटर्स हो गए, रिटर्न पैरामीटर्स हो गए, लोकल वेरिएबल्स हो गए, ये सारी चीज़ें। हीप क्या करता है? एलोकेट्स मेमोरी करता है, मतलब जो भी प्रोसेस को जो मेमोरी चाहिए उसके लिए वो एलोकेशन करता है। एलोकेशन और डी एलोकेशन ऑफ मेमोरी होती है, वो हीप का काम होता है। उसके बाद डेटा सेक्शंस में हमारे सारे वेरिएबल्स होते हैं। आपने C++ जावा की प्रोग्रामिंग की होगी, आप उनमें बहुत सारे डेटा को डिक्लेयर किया होगा, तो ये सारी डेटा जो होते हैं वो डेटा में होते हैं। टेक्स्ट सेक्शन में हमारे करेंट एक्टिविटी, जो भी हमारी एक्टिविटी अभी चल रही है ना, उसकी प्रोग्राम काउंटर होती है। सपोज़ अगर आपने MS वर्ड खोला है तो उसकी जो सारी डिटेल्स है वो टेक्स्ट सेक्शन में होगी। इसके बाद हम आते हैं प्रोसेस स्टेट्स पे। यार किसी भी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने में, चाहे वो एप्लेट की लाइफ साइकिल होती है, फिर प्रोसेस की लाइफ साइकिल होती है, या फिर सर्वलेट की लाइफ साइकिल होती है, मतलब कोई भी लाइफ साइकिल होती है, उसमें बहुत सारे स्टेट्स होते हैं एक परफॉर्म में। तो प्रोसेस को परफॉर्म करने में बहुत सारे स्टेट्स हैं, जैसे आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, नेम, रेडी, देन वेटिंग, देन एग्जीक्यूटिंग, देन ब्लॉक, सस्पेंडेड, टर्मिनेटेड। सबसे पहले हम न्यू की बात करते हैं। मतलब न्यू में प्रोसेस नया ओरिजिन होता है, प्रोसेस का प्रोसेस वहाँ पे जनरेट होगा। देन रेडी स्टेट में जाएगा ये, मतलब वहाँ पे रेडी टू एग्जीक्यूट होगा। देन उसके बाद वेटिंग स्टेट में, अगर पहले से उसके पास रिसोर्सेज नहीं है तो वो वेट करेगा, देन एग्जीक्यूट करेगा, देन उसके बाद टर्मिनेट होगा। एग्जीक्यूटिंग के दौरान 2 चीज़ें हो सकती है, एक हो सकता है ब्लॉक और सस्पेंडेड। आपको 2 चीज़ें स्क्रीन पर दिख रही होंगी। ये जो होता है वो प्रोसेस स्टेट्स होता है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम होता है ये। प्रोसेस स्टेट्स के बारे में कि क्या क्या प्रोसेस स्टेट्स होते हैं हमारे, जिसकी वजह से हम अपने प्रोसेस को परफॉर्म करने में सक्सेसफुल हो पाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं न्यू के बारे में। न्यू स्टेट में हमारा जो प्रोसेस होता है वो क्रिएट होता है, उस स्टेट को हम बोलते हैं न्यू स्टेट। रेडी स्टेट में, इन अ रेडी स्टेट द प्रोसेस शुड बी लोडेड इनटू द प्राइमरी मेमोरी। मतलब प्राइमरी मेमोरी में जब प्रोसेस लोड होता है वो स्टेट हमारा रेडी स्टेट होता है, मतलब प्रोसेस रेडी टू एग्जीक्यूट हो रहा है। उसके बाद वेटिंग स्टेट, द प्रोसेस इज वेटिंग फॉर द एलोकेशन ऑफ CPU टाइम। हर प्रोसेस को एलोकेशन टाइम का वेट करना पड़ता है, मतलब CPU उसको एलोकेशन टाइम देगा कि हाँ भाई अब आप अपने प्रोसेस को एग्जीक्यूट कराओ। उसके बाद एग्जीक्यूटिंग द प्रोसेस, उस समय प्रोसेस एग्जीक्यूटिंग स्टेट में होता है, मतलब प्रोसेस फंक्शन कर रहा होता है। सस्पेंडेड, मतलब सस्पेंडेड जहाँ पे प्रोसेस हमारा सस्पेंड हो जाता है, या फिर पॉज भी आप बोल सकते हो उसको। टर्मिनेट, मतलब जब प्रोसेस सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होता है और टर्मिनेट होता है, मतलब किल कर दिया जाता है प्रोसेस को, उस टाइम पे हम बोलते हैं कि प्रोसेस टर्मिनेट हो चुकी है। इसके बाद हम बात करते हैं प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक के बारे में, जिसको हम लोग बोलते हैं PCB।
ऑल्सो नोन एज पीसीबी। पीसीबी क्या होता है? एवरी प्रोसेस इज रिप्रेजेंटेड इन द ऑपरेटिंग सिस्टम बाय ए प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज टास्क कंट्रोल ब्लॉक। किसी भी प्रोसेस को परफॉर्म जब हम करते हैं तो उसको एक ब्लॉक से रिप्रेजेंट करते हैं जिसका नाम है प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक और फिर टास्क कंट्रोल ब्लॉक, दोनों आप बोल सकते हो। उसमें आपको स्क्रीन पे दिख रही होंगी चीज़ें, क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले प्रोसेस स्टेट है, देन प्रोग्राम काउंटर है, देन सीपीयू रजिस्टर्स है, देन सीपीयू शेड्यूलिंग इन्फॉर्मेशन, अकाउंटिंग एंड बिजनेस इन्फॉर्मेशन, मेमोरी मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन, साथ में इनपुट आउटपुट स्टेटस इन्फॉर्मेशन। अब इसके स्टेट्स के बारे में जानते हैं हम। प्रोसेस स्टेट क्या होता है? ए प्रोसेस कैन बी न्यू, रेडी, रनिंग, वेटिंग, ईटीसी। जैसा हमने पहले पढ़ा था अभी प्रोसेस स्टेट्स के बारे में, तो यहाँ पे भी वही चीज़ है कि प्रोसेस स्टेट कुछ भी हो सकती है, न्यू हो सकती है, रनिंग हो सकती है, एग्जीक्यूटिंग हो सकती है, वेटिंग हो सकती है। प्रोग्राम काउंटर, द प्रोग्राम काउंटर लेट्स यू नो द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। प्रोग्राम काउंटर की वजह से हम जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन हमारा एग्जीक्यूट होने वाला है उसके हम एड्रेस को जान पाते हैं। उसके बाद सीपीयू रजिस्टर्स, दिस कंपोनेंट इंक्लूड्स एक्यूमुलेटर्स, इंडेक्स एंड जनरल पर्पस रजिस्टर। हर एक कंप्यूटर में, हर एक सॉफ्टवेयर में, हर एक डिवाइस में हमारे बहुत सारे रजिस्टर्स होते हैं जिसका काम अलग अलग फंक्शनिंग होता है। वो हमें कंप्यूटर डिपार्टमेंट को डिटेल में नहीं पढ़ना है, ईएनटीसी वाले को बहुत ही डिटेल में पढ़ना है। तो इसके अभी के आप ये जान लो इतना कि सीपीयू में बहुत सारे रजिस्टर्स होते हैं। जो रजिस्टर्स हमारे जितने भी होते हैं वो उसका काम होता है जो भी कंडीशन ऑफ कोड बताना, इन्फॉर्मेशन ऑफ कंडीशन कोड, ठीक है। उसके बाद सीपीयू शेड्यूलिंग इन्फॉर्मेशन, दिस कंपोनेंट इंक्लूड्स ए प्रोसेस प्रायोरिटी पॉइंटर्स फॉर शेड्यूलिंग क्यूज। जब भी हम प्रोसेस को शेड्यूल करते, प्रायोरिटाइज करते, उस समय हमें सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम की ज़रूरत पड़ती है। आगे आपको पढ़ना है कि सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम कौन कौन से होते हैं। अकाउंटिंग एंड बिजनेस इन्फॉर्मेशन, इट इंक्लूड्स द अमाउंट ऑफ सीपीयू एंड टाइम एंड यूटिलिटीज़। मतलब जितने भी सीपीयू टाइम किसको किसको एलोकेशन मिलना है वो यहाँ इस स्टेट में होता है। उसके बाद मेमोरी मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन, जहाँ पे हम मेमोरी एलोकेशन डीलोकेशन की बात होती है वो मेमोरी मैनेजमेंट स्टेट में आती है। देन इनपुट आउटपुट स्टेटस इन्फॉर्मेशन, जो भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं, इनपुट आउटपुट फाइल्स हमने ओपन की, क्लोज की, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ये जो नोट्स है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट्स बना सकते हो, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में हमने देखा प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक के बारे में, प्रोसेस के बारे में, प्रोसेस मैनेजमेंट के बारे में, प्रोसेस स्टेट्स के बारे में। आने वाले वीडियोस में हम इसके नेक्स्ट टॉपिक्स को देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करो, और साथ साथ में जैसा मैंने पहले आपको बताया एडवांस जावा और EST की बुक आ चुकी है। स्क्रीन पर मैंने व्हाट्सअप नंबर भी डाल दूंगा मैं, आप उस पर मैसेज करो, कॉलेज का नाम, सारी इन्फॉर्मेशन, आपको बुक तुरंत मिल जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए गुड डे।